को नई दिशा भी दे सकते हैं, जो दलाली का नाम दिया जाता है। और मैंने कई मरतबा मंच के ऊपर ये बात बोला है कि शहर के अंदर कुछ दलाल है। अगर शहर का विकास करना है तो कुछ दलालों को हमको खत्म करना पड़ेगा। जावेद फारूकी साहब ने क्या कहा, उस पर भी बात करेंगे। आइए देखते हैं जावेद फारूकी ने क्या कहा। कांग्रेस एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा विकास के ऊपर काम करने की सोचती है, ना कभी किसी के ऊपर तंज कसी है और ना ही कभी तंज कसना चाहती है। लेकिन लोग मजबूर कर दे रहे हैं भिवंडी शहर के अंदर कि हम लोग कुछ ना कुछ बोलें, क्योंकि यहाँ पे जो लोग 10 साल मनमानी करके या कांग्रेस पार्टी को बेचने का काम कह सकते हैं, इन लोगों ने जो किया है, आप इस बात को नई दिशा भी दे सकते हैं, जो दलाली का नाम दिया जाता है। और मैंने कई मरतबा मंच के ऊपर ये बात बोला है कि शहर के अंदर कुछ दलाल है। अगर शहर का विकास करना है तो कुछ दलालों को हमको खत्म करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर के अंदर ये ठान चुकी है कि दलालों को म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन से सफाया तो करेंगे ही, इंशाअल्लाह उनको शहर से भी हम लोग सफाया करेंगे। और 2 दिन पहले केदवई नगर में एक मंच लगा था, उस मंच पे राष्ट्रवादी का अध्यक्ष जो अभी अभी गया है, जो शायद आप लोगों के बीच में बोला कि 8 महीने में जो मैंने सीखा विकास कैसे होता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर वासियों को और आप पत्रकार बंधु भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि वो 10 साल कांग्रेस में सिर्फ दलाली किया है, ना कि विकास किया है। आज वो तर्ज कर रहा है कि कांग्रेस के बड़े लीडर मंत्री काम नहीं करते हैं। आज भिवंडी शहर में रशीद ताहिर मोमिन की अध्यक्षता में यही कांग्रेस पार्टी, वही बड़े लीडर जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो बराबर काम कर रहे हैं और बराबर सुन रहे हैं। आज निधि आई है, अभी अभी मैंने पेपर दिया है, ये निधि हमारी पहले आई हुई है। 6 करोड़ की निधि हमारी 30 मार्च को पास हुई है और इनकी निधि कभी आई है? 19 अप्रैल को। अब ये मेरे को आप लोग बताओ कि काम कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रही है या राष्ट्रवादी? मैं राष्ट्रवादी को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर जो राष्ट्रवादी चला रहे, वो राष्ट्रवादी नहीं चला रहे, सिर्फ दलाली चला रहे। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से उस बहरूपिया को, उस मदारी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि तू सिर्फ दलाल था और दलाली रहेगा। तू विकास नहीं कर सकता शहर का, तू विनाश कर सकता है शहर का। तो इसलिए पार्टी चेंज करके यहाँ से तेरी दुकान बंद हुई, तू नई जगह तूने दुकान बनाया है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 7 करोड़ रुपया जो निधि लेके आया है, वो जो 18 नगर सेवकों को देने की बात की है, उस 18 नगर सेवकों से 10% दलाली मांग रहा है, 10% दलाली मांग रहा है वो। अब आप लोग ये बताओ कि काम कब होगा? जब वो दलाली 10% उसमें से लेगा। 10% का मतलब है 70 लाख रुपया वो दलाली ले रहा है। विकास कहां से होगा? ये शहर को समझना है, भिवंडी शहर की जनता को समझना है कि अगर हमको विकास करना है तो ऐसे लुटेरों को उजाड़ के फेंकना पड़ेगा। एक हमारे बाजू में मिल्लत नगर में उप महाचोर जिसको बोला जाता है, उसको भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो कांग्रेस नहीं थी,
जो दलाल लोग चलाते थे। आज कांग्रेस के अंदर ईमानदार लोग भिवंडी शहर के अंदर बैठे हैं और जहां भी दलाली की बात आएगी वहां कांग्रेस खड़ी मिलेगी। किसी को दलाली करने नहीं देंगे हम, सिर्फ काम होगा। आज भिवंडी शहर के अंदर जो रोड रास्ते बन रहे हैं वो हमारे रशीद ताहिर मोमिन साहब की देन है। इसका गवाह 3 से 4 मरतबा म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के सामने हमारी पार्टी ने धरना दिया है, हमारे लोगों ने धरना दिया है। चाहे वो कमिश्नर पंकज आसिया हो या अभी जो कमिश्नर देशमुख साहब गए हैं, उनके पास भी आप डेलीगेशन चेक करने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का डेलीगेशन निकलेगा तो वो कांग्रेस पार्टी का निकलेगा। तो हम लोग विकास करने वाले लोग हैं और ये लोग जो बैठे हैं ये विनाश करने वाले शहर में है। तो मैं यही बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी शहर के वासियों को कि इनकी बातों में मत आओ। ये लोगों को बोलते हैं दलाल, अरे ये खुद दलाल है। अगर आपको इनकी दलाली जानना है तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बाजू में खाड़ी पार्क है, आप वहाँ पे चले जाओ, एक बच्चा बताएगा कि किस तरीके से दलाली हुई। जावेद भाई, ये तो जिस तरह से आपने कहा कि आपकी निधि पहले आई 6 करोड़ की, बाद में इन्होंने 7 करोड़ की निधि लाया, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बोलेंगे और कंपटीशन में जो है वो शहर का ही फायदा हो रहा है। अगर 6 करोड़ आप लाए और 7 करोड़ ये लोग ने ला के जो है वो शहर के विकास के लिए ही लगेगा, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा के लिए ही वो पैसा आया है, तो इसमें फिर दलाली कहाँ से आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहता हूँ कंपटीशन में अगर शहर का विकास होता है तो मैं सहमत हूँ। अगर शहर का विकास कंपटीशन से होता है, कंपटीशन में होने की वजह से शहर का विकास होता है, तो मैं उसमें सहमत हूँ। लेकिन जो 10% दलाली जो खाने की बात हो रही है उसका क्या? ऐसे लोगों का भिवंडी शहर साथ नहीं देना चाहिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ पूरे शहरवासियों को, जो काम करता है वो कोई भी पार्टी से हो, जैसा अभी हमारे रशीद ताहिर साहब ने एकदम कायदे के अल्फाज में किस तरीके से काम किया जाता है, इनको यही नहीं पता है। और ये मुझसे मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि बेवकूफ़ को पता नहीं है कि निधि आती कैसे है। मैं उस बेवकूफ़ से पूछता हूँ कि तुझे पता है कि निधि आती कैसे है? तू बता दे मेरे को, तू बता दे कि निधि आती कैसे है। तू खुद कबूल कर रहा है कि मैंने 10 साल में वो चीज़ें नहीं सीखा जो 8 महीने में सीखा है। अरे तू सीखा नहीं है, तू सबसे अच्छी दलाली कर सकता है, वो उसमें 1 नंबर रहेगा, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, आप पे आरोप लगाते हैं कि आप जब भी मंच पे खड़े होते हैं तो कुछ नशा करके आते हैं, जिसकी वजह से जो है आप कुछ भी बोल देते हैं, तो आप ये बताइए कि क्या करते हैं ऐसा? तो देखो, जहाँ नशे की बात आती है, मैं तो बराबर सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, नशा तो बहुत दूर की बात है। शौकीन कभी कभार अगर मुझे लगा कि सिगरेट पी लेना चाहिए तो मैं पी लेता हूँ। लेकिन मैंने जो सुना है, जो शहर ने बोला है कि लोग एमडी खा के भी मंच पे बात कर रहे हैं, चरस पी के भी लोग बात कर रहे हैं, तो आपको खुद इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कौन नशे में बात कर रहा है, कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन शहर के विकास के हित में बात कर रहा है। और मैं आपके चैनल से पूरे शहर को बोलता हूँ कि साबित करके दिखाओ कि हम लोगों ने कहीं दलाली किया है, और हम साबित करके तुमको दिखाएंगे कि तुमने कितनी जगह दलाली किया है। ये जो 10% की बात करें, क्या इसके पास आपके पास कुछ है, प्रमाण है? जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा।